Hello students, welcome to online study of Amichand Sarvodaya Convent School. How are you students? Students, I hope that all of you will well. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल से अब आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स फसल, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, एंड मीन्स और मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। तो चैप्टर नंबर 1 है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर से जुड़ने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, देख लेते हैं। पहेली एंड भुज्जू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और भुज्जू दो बच्चे थे, वे अपने अंकल के घर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान गए थे। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल यानी उनके चाचा एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल लाइक खुरपी, स्किल, शॉवेल, प्लो ईटीसी इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दरांती, शॉवेल मीन्स होता है बेलचा, प्लो हल, ईटीसी यानी इत्यादि, ये सब खेत में उन्होंने देखे थे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड थेमसेल्व्स। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर वाउन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर वाउन फूड। एनिमल्स यानी जंतु, इंक्लूडिंग मीन्स मिलाते हुए, यानी ह्यूमन्स यानी मनुष्य और जंतु सहित अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मनुष्य और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। परंतु सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम भोजन क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आपको ये पहले से ही पता है कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज, यानी ऊर्जा जो भोजन के उपयोग से प्राप्त की जाती है जंतुओं के द्वारा, वो उनकी बॉडी के विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, और एंड एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उनको बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी पाचन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसी क्रियाओं के लिए वो एनर्जी उपयोग की जाती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन पौधों से या फिर जंतुओं से या फिर दोनों से प्राप्त करते हैं।
स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा संख्या के लिए भोजन प्रदान करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, यानी ज़्यादा जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन यानी नियंत्रित यानी निरंतर प्रोडक्शन आवश्यक होता है और उसका मैनेजमेंट आवश्यक होता है और उसका वितरण आवश्यक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। जब एक प्रकार के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर कृषि किए जाते हैं या उगाए जाते हैं तो इसको फसल कहते हैं। तो स्टूडेंट फसल किसको कहते हैं? फसल कहते हैं जब एक ही प्रकार के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको कहते हैं फसल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का मतलब है कि खेत में जितने भी पौधे हैं वो सब गेहूं के पौधे उगाए गए हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, आप पहले से ही जानते हैं, क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरेल्स। आप पहले से ही जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि सेरेल्स की फसल यानी अनाज की फसल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की फसल, एंड फ्रूट्स और फलों की फसल। These can be classified on the basis of the season in which they grow। ये सीजन यानी कि मौसम के अनुसार वर्गीकृत की जा सकती हैं। जिस मौसम में जैसी फसल उगती है उसके अनुसार इनको वर्गीकृत यानी बांट सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। स्टूडेंट्स, भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु स्थिति जैसे टेम्परेचर यानी तापमान, ह्यूमिडिटी हवा में नमी, और रेनफॉल वर्षा की दर, वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी भारत में जो जलवायु की स्थिति जैसे कि टेम्परेचर और हवा में नमी और वर्षा की दर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती हैं, दूसरे स्थान की अलग अलग होती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी के अनुसार विभिन्न वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार की फसलें देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified। Despite means होता है स्टूडेंट्स बावजूद दिस डाइवर्सिटी यानी इस विभिन्नता के बावजूद दो मुख्य प्रकार की फसलों का जो पैटर्न है वो पहचान किया गया है हमारे भारत में। यानी हमारे भारत में दो मुख्य प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें हैं, नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी फसल जो सोन मीन्स बोई जाती हैं, बोना, इन द रेनी सीजन जो बरसात के सीजन में बोई जाती हैं जो फसलें, उन फसलों को कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी बरसात का सीजन भारत में
साधारणतः जून से सितंबर तक होता है। पैडी, माजे, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी मीन्स धान, माजे मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली एंड कॉटन कपास की फसल जो है ये सब खरीफ की क्रॉप्स हैं, यानी खरीफ की फसल हैं। नंबर 2 पर आता है रबी क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, नंबर 1 है हमारा खरीफ क्रॉप्स, यानी एक प्रकार की फसल तो है हमारी खरीफ की क्रॉप्स। उसके बारे में मैंने बताया भी किस सीज़न में उगाई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें वो होती हैं। नंबर 2 पर आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हैं द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, यानी फसलें जो सर्दियों के सीजन में यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उन फसलों को कहते हैं रबी की फसल। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसल के उदाहरण हैं व्हीट, ग्रेम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। रबी की फसल के जो उदाहरण हैं वो गेहूँ है, चना है, मटर है, मस्टर्ड मीन्स सरसों एंड लिनसीड मीन्स अलसी। ये जो फसलें हैं ये सब रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके पीछे दाल और सब्जियों भी उगाई जाती हैं समर यानी गर्मियों के दौरान कई स्थानों पर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल, दो मुख्य प्रकार की फसल हमारे भारत में उगाई जाती हैं। अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन की मुख्य अभ्यास, यानी फसल उत्पादन का मुख्य अभ्यास। स्टूडेंट्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल activity undertaken by farmer over a period of time। cultivation of crops यानी फसलों की कृषि, इन्वॉल्व्स मतलब कृषि के अंतर्गत, सेवरल मीन्स विभिन्न, एक्टिविटी मीन्स क्रियाएं, अंडरटेकन मीन्स आती हैं, बाय द फार्मर यानी फार्मर के द्वारा फसल को कृषि करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापें किए जाते हैं जो फार्मर्स के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के दौरान किसान के द्वारा फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलापें की जाती हैं वो सब कल्टीवेशन के अंतर्गत आती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. You may find that these activity, आप ऐसी इन एक्टिविटियों को, ये एक्टिविटी आप जो है इन एक्टिविटियों को ऐसे देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी जैसे कि एक गार्डनर यानी माली करता है उस तरह की एक्टिविटी ये कल्टीवेशन में की जाती हैं। या फिर और इवन बाय यू व्हेन ए ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, या आप एक घर पर एक सजावटी पौधा उगाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी कल्टीवेशन के अंतर्गत आती हैं। दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू ए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी इस प्रकार की सारी क्रियाएं या बातें ये सब कही जाती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी इन सब बातों को मिला करके कहते हैं, इन सब एक्टिविटी और बातों को मिला करके कह सकते हैं कि ये कृषि से संबंधित अभ्यास हैं। विच आर लिस्टेड बिलो, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल,
यानी मिट्टी को तैयार करना। नंबर 2 सोविंग, सोविंग मीन्स बीज बोना। नंबर 3 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर मीन्स उर्वरक, फर्टिलाइजर मीन्स खाद, यानी मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाना। उसके बाद में सिंचाई। आफ्टर दैट 5th नंबर पर है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मीन्स जो फसल के अतिरिक्त अन्य पौधे जो आ जाते हैं फसलों में, उनको बोलते हैं वीड्स, यानी वीड से बचाना, फसल को खरपतवार से बचाना। हार्वेस्टिंग यानी कटाई। स्टोरेज मीन्स उसको फिर स्टोर करना। तो स्टूडेंट्स आज की स्टडी यहीं तक रहेगी, और स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आपको जो मैटर स्टडी कराया है इसका PDF फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ। इस PDF फाइल में जो भी अंडरलाइन वर्ड हैं, यानी जिन वर्डों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उन वर्डों को आपको सर्च करना है। सर्च करना है, जैसे कि सोवल है, सोवल को लिखोगे और उसकी वर्ड मीनिंग आप हिंदी में लिखोगे। सोवल मीन्स क्या होता है, ये आप अपनी नोटबुक में ये लिखना है। इसी तरह से पिलो, जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं, इन अंडरलाइन वर्ड की आपको वर्ड मीनिंग सर्च करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और यह भी आशा करता हूँ कि जो वर्क मैं आपको बता रहा हूँ वो वर्क आप समय से पूरा करके रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।